गिरिडीह बस स्टैंड में मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की ओर से पद्म भूषण दिशोम गुरु शिबू सोरेन चौक का नामकरण किया गया। साथ ही दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर भव्य श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और समर्थक शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार रहे। वहीं उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार, उप विकास आयुक्त अस्मिता कुमारी, नगर आयुक्त विजय सिंह बिरुवा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। समारोह में झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, महासचिव महालाल सोरेन, महापौर प्रमिला मेहरा, उप महापौर सुमित कुमार, पूर्व विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, प्रणव वर्मा, शाहनवाज अंसारी, कृष्ण मुरारी शर्मा समेत बड़ी संख्या में झामुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के संघर्षपूर्ण जीवन, झारखंड आंदोलन में उनके ऐतिहासिक योगदान और आदिवासी मूलवासी समाज के अधिकारों के लिए किए गए उनके संघर्ष को याद किया। सभी ने उनके बताए मार्ग पर चलने और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का सबसे भावुक पल तब आया जब नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार श्रद्धांजलि सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, आज दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि है, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं कि वे हमारे बीच नहीं हैं। उनके विचार, संघर्ष और आशीर्वाद आज भी हम सभी के साथ हैं। इतना कहते कहते मंत्री भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत संबंध का, नेता का संबंध नहीं था, आज नहीं है, कभी घटती। लगता है कि अपना कोई छोड़कर चला गया। गुरु जी याद आएंगे, इतना ही कहते मैं अपनी बात समाप्त। पर मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी खड़े होकर दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरा बस स्टैंड परिसर दिशोम गुरु अमर रहे और शिबू सोरेन अमर रहे के नारों से गूंज उठा। श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से उपस्थित लोगों ने दिशोम गुरु के अधूरे सपनों को पूरा करने और झारखंड के विकास के लिए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प दोहराया। समारोह मनाया जा रहा है सभी जिला मुख्यालय। गुरु जी आज ही के दिन हम सबों को छोड़कर चले गए थे और जय झारखंड। धन्यवाद। केंद्रीय समिति के सदस्य और सभी झारखंड आंदोलनकारी साथीगण, आज प्रथम पुण्यतिथि और पहली बरसी है। शिबू सोरेन अमर रहे, अमर है, अमर है। शिबू सोरेन अमर रहे, अमर है, अमर है। शिबू सोरेन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शिबू सोरेन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। एक साल पहले का वह दुखद दिन, जिस दिन दिशोम गुरु शिबू सोरेन छोड़कर हम लोगों को चले गए। गुरु जी के जीवन की कहानियां प्रचलित भी हैं, सुनी भी हैं, लोग जानते भी हैं। आज उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं गुरु जी के साथ उस लंबे अरसे में जो रहा, जो मैंने देखा, उसके चंद बातों को आपके बीच रखना चाहता हूं। गुरु जी एक चुंबकीय व्यक्तित्व था, जिसने कंधे पर हाथ रखा और मेरे जैसा व्यक्ति झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता बन गया। गुरु जी वो व्यक्तित्व था जिसकी छांव में हम लोगों ने हमेशा पिता का या अपने बड़े बुजुर्ग का सम्मान देखा। गुरु जी वह लोग थे जिसने जीवन भर आंदोलनों की श्रृंखला को तो कायम किया,
लेकिन अहिंसा का दामन कभी नहीं छोड़ा। गुरुजी ने हिंसा का सहारा नहीं लिया। गुरुजी वह शख्स थे जिनको एक कार्यकर्ता की बकरी के मरने का भी उतना ही दुख होता था जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने जीवन का बड़ा लंबा समय उनके साथ गुजारा, बहुत स्नेह उनका मिला, और आज मैं बड़ी मुश्किल से जब नारा लगता है दिशोम गुरु शिबू सोरेन, तो सामने में अमर रहे बोलने के लिए याद करना पड़ता है, इसलिए कि भावना है दिशोम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद बोलने की आदत है। हमारी आदतों में दिशोम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद बोलना लिखा था। आज साल गुजर गया तो दिल मानने को तैयार नहीं है कि दिशोम गुरु अब हमारे बीच नहीं है। अब उनके लिए जिंदाबाद हम नहीं बोल सकते हैं, अब उनके लिए अमर रहो शब्द का बोलना पड़ेगा। तो एक बात तो जरूर है कि शिबू सोरेन ने कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत संबंध कायम किया, नेता का संबंध नहीं था। आज नहीं है, कमी करती है। लगता है कि अपना कोई छोड़कर चला गया। गुरु जी याद आएंगे, इतना ही कहते मैं अपनी बात समाप्त। हृदय में बसे हुए हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उनके समर्थक, उनके चाहने वालों के दिलों में राज कर रहे हैं। आज भी आदर्श के रूप में लोगों के मदद करने वाले लोग, तमाम लोग उनसे प्रेरणा लेकर आज भी उनके को लेकर उनके विचारों को याद करते हैं। आज गुरु जी के नाम पर पूरे राज्य में विभिन्न जगहों पर उनके प्रथम पुण्यतिथि पर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। आज हम लोगों ने भी इस जिले के प्रमुख एक सड़क के इस चौराहे पर उनके नाम पर एक चौक का नामकरण माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा से उद्घाटन किया गया है। मूर्ति की भी स्थापना होनी थी, किसी तकनीकी कारण से मूर्ति समय पर नहीं पहुंच पाया है, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पर भव्य मूर्ति का भी स्थापना होगा। और आज से ये जो परंपरा हम लोगों ने शुरुआत की है कि गुरु जी के पुण्यतिथि पर और उनके जन्म दिवस पर 11 जनवरी को प्रत्येक वर्ष एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। चूंकि इस कार्यक्रम की तैयारी हम लोगों ने बड़े पैमाने पर नहीं कर पाए, लेकिन अगले वर्ष से यहाँ पर बड़े पैमाने पर आयोजन किया जाएगा। जिन साथियों को थोड़ा बहुत तो सुविधा हुई है उसके लिए खेद है, लेकिन गुरु जी के विचार को आगे बढ़ाना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता और ये सरकार, हेमंत बाबू की लोकप्रिय सरकार और तमाम हमारे समर्थक हो, यहाँ के लोग हों या सरकार की मशीनरी व अधिकारी हो, जन जन तक जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें आपका भी सहयोग लाजमी है। तमाम लोग गुरु जी को अपना आदर्श मानते हुए उनको विचारों को आगे बढ़ाए। आज गुरु जी सभी के बीच में जीवित है, उनके विचारों को लेकर हमें भी आगे राजनीति और बढ़ने की जरूरत है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक उनको मदद करने की जरूरत है। आज भी जरूरत पड़ने पर तमाम कार्यकर्ताओं से हम लोग आह्वान करते हैं, तमाम लोगों से बोलते हैं कि न गलत करो न गलत सहो, गलत का विरोध करो, लेकिन उसके लिए भी एक समय मर्यादाएं निश्चित निर्धारित की गई है। तो तमाम चीजें हैं। साथ ही गुरु जी को नमन करते हुए, सही झारखंड के सहयोग को नमन करते हुए मैं अपनी बातों को यहाँ पर हमारे गिरिडीह के लिए और बाबा का झारखंड के लिए जो देन रहा है, जो उनका आंदोलन रहा है, वो आज आंदोलन हम लोग याद करते हैं तो लगता है कि उस समय कितना कठिन परिस्थिति से वो गुजरे होंगे और वो जो झारखंड को लेकर के सपना उन्होंने संजोया और जो सपना देखा उन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम से पूरा किया और आज झारखंड राज्य अलग करके हम लोग एक जो अधिकार है स्वतंत्र रूप से अपने झारखंड को लेकर के सोचने समझने का, वो सारा चीज आज हम लोग समझ पा रहे हैं। आंदोलन किसे कहते हैं, कैसा होना चाहिए, ये सारा चीज उनके जीवन को याद करके देख करके समझ में आता है। और सच में उन्होंने जो किया है महाजनी प्रथा का अंत करके और खास तौर से महिलाओं के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में नशा मुक्ति को लेकर के उन्होंने बहुत सारा काम किया और वही हम लोगों को भी आज के दिन संकल्प लेना चाहिए कि बाबा ने जो झारखंड
झारखंड के लिए किया, उनका जो आंदोलन हुआ है, जो आंदोलन रहा है, हम लोगों को सीख लेने की जरूरत है और हम सभी को मिल करके उनके जो कारवा रहे हैं उस कारवा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। सौभाग्य का दिन है कि यहाँ पे दिसोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी जो झारखंड के निर्माता है, उनके याद में हम लोगों ने यहाँ पे माननीय मंत्री जी और पार्टी के सभी लोगों का और सभी का निर्देश से यहाँ पे सौभाग्यवश गुरु जी का चौक का नामकरण एवं उनका भव्य प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। झारखंड के निर्माण में सभी को मालूम है दिसोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी का अहम योगदान रहा। आज उन्हीं के मार्गदर्शन पर पूरा झारखंड कैबिनेट पूरा सरकार चल रहा है, जिससे जो सपना गुरु जी ने देखा था गरीब शोषित वंचितों के लिए, आज वो हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में उनके दिशा निर्देश पे पूरा झारखंड चलने का काम कर रहा है। हम धन्यवाद देते हैं झारखंड सरकार को कि गुरु जी के मार्गदर्शन पर झारखंड आगे बढ़ रहा है निरंतर। हम सभी लोग उसके ऋणी हैं और आज का दिन हमें उनके किए गए कार्यों को याद करने का है और उनके किए गए कार्यों को मार्गदर्शन के रूप में लेकर के आगे बढ़ाने का है। आइए हम सभी पुनः आज उन्हें सत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बताए गए रास्तों पर आगे बढ़ने के लिए अपने आप को दृढ़ संकल्पित करते हुए उन्हें पुनः सादर नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बताया आज आदरणीय गुरु जी का पहला वर्षी है। हम लोगों ने उनके आदर्शों पे चलने का निर्णय आज किया है और ये आप अगर देखेंगे तो उनको पूरा झारखंड दिसोम गुरु के नाम से जानता है। दिसोम का मतलब होता है जो मास लीडर, एक तरह से मतलब जनता का नेता, और सही में गुरु जी का वो नाम चरितार्थ होता है जब 15 नवंबर 2000 को इस झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। इस झारखंड राज्य के निर्माण में आदरणीय गुरु जी ने बचपन से शुरू से ही मतलब जब से वो मुझे लगता है जो एजुकेशन सिस्टम में थे उसी समय से, जितना मैंने पढ़ा है और मैंने समझा है, वो जब शिक्षा ग्रहण करे थे तब से ही इस आंदोलन में लगे हुए थे और अपना पूरा जीवन काल झारखंड राज्य को अलग करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया उन्होंने और फाइनली 15 नवंबर 2000 को इस झारखंड राज्य का अलग बिहार से अलग करके इसका निर्माण किया गया। तो मैं उन्हें आज उनकी पहली बरसी पर सादर नमन करता हूँ और संघर्ष को साथ दिया। वैसे सभी संघर्षशील झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता मित्रों और बहनों और भाइयों, आज हमें गुरु जी के प्रथम पुण्यतिथि पर हम उन्हें भावपूर्ण श्रद्धा सुमन करते हुए उनके संक्षिप्त कुछ विषयों पर रख करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। कभी झारखंड ने कल्पना नहीं किया होगा कि एक छोटे से गांव नेबरा से निकलकर राजनीति का इतने बड़ा वट वृक्ष इस राज्य और देश में खड़ा करेगा और उस बड़े वट वृक्ष के नीचे उस गुरु जी के लगाए हुए उस बड़े वट वृक्ष के राजनीतिक छांव में बैठकर आज हर कोई राजनीतिक कार्यकर्ता अपना सुकून महसूस करता है और उसके जीवन की प्रेरणा को अध्ययन करते हैं। गिरिडीह से गुरु जी का आत्मीय लगाव रहा है और लगातार पीरटांड से, मनियाडी से, पारासनाथ के जंगलों से संघर्ष करके 60 के दशक में जब इनका उम्र मात्र 18 वर्ष का था, तब एक छोटा सा संस्था को लेकर के आज पूरे देश और राज्य में एक बड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक पहचान देने का काम किया।